अरे आपा, ये तो होना ही था। ये अमीर लड़कियां एक शाख पर कहाँ अपना घोंसला बनाती हैं। नहीं नहीं मानो, खुशी बहुत अच्छी लड़की है। मेरे अली ने ही कदर नहीं की उसकी। अरे रहने दो मेरी भोली बहन। इनके यहाँ तो तलाकें ऐसी होती हैं जैसे हमारे यहाँ बरसात में बारिश। नहीं मानो, गलतियां दोनों तरफ से हैं। उस बेचारी ने तो अपनी सी बहुत कोशिश की, लेकिन ये जो अली है ना। अरे रहने दो आपा, तुम्हें लोगों की पहचान कहाँ है। देखती जा, अब पलट के वापस भी नहीं आने की। अगर ऐसा होता तो बुलाते अपने भाई की शादी में। अरे उसने तो ऐसे ही कह दिया होगा। तुम जाओगी क्या? ऐसे ही नहीं कहा, सुबह से 10 बार फोन कर चुकी है कि लाजमी आना है, लेकिन ये अली मुझे जाने ही नहीं दे रहा। खाला, मेरा तो ख्याल है कि आपको जाना चाहिए। ये तो बुरी बात है ना। बात में ये मियाँ बीवी एक हो गए तो फिर आपसे गिला करेंगे कि आप बुलाने के बावजूद नहीं गई। क्या हो गया तुम्हें? पागल तो नहीं हो गई हो? आपा याद है ना जब हम एक बार गए थे उसके घर, उसके बाप ने कितना बेइज्जत किया था हमें। मैं जानता हूं आप किस नीयत से आए हैं, मगर एक बात अच्छी तरह समझ लें, मेरी बेटी के जरिए अमीर होने का ख्वाब आपका कभी पूरा नहीं होगा। निकल जाए यहां से। अल्लाह की कसम, इतना जलील कि 3 दिन तक मैं रोती रही थी। अरे अम्मा, छोड़ो ना पुरानी बातों को। अब खाला, मैं आपके साथ चलूंगी। अब वैसे भी चल के देख लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। मियाँ बीवी में सुलह करवाना तो सवाब का काम है ना। ठीक कह रही है समीरा। अब खाला चाय पिए ना, ये ले। अम्मा ये लो। क्या हो जाता अगर तुम पुलिस स्टेशन जाके बयान दे देती तो? क्या फायदा मम्मा, फजूल का स्ट्रेस होता और कुछ नहीं होता। मुजरिम तो मुल्क छोड़कर भाग चुका। रूफी, तुम ही समझाओ इसे। महा, तुम्हारे हिफाजत के लिए ये रिपोर्ट कराना बहुत ज़रूरी थी। व्हाट इफ ये इस तरह की हरकत दोबारा करे? बुज़दिल है वो, बीवी को छोड़ के भाग चुका है अपनी। आई एम श्योर अब वो दोबारा नहीं आएगा, डोंट वरी। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, तुम ही इसे समझाओ। जख्म कैसा है तुम्हारा? ज़ाहिरी जख्म तो ठीक है रूफी। अपना ख्याल रखो प्लीज़, और प्लीज़ मामा के साथ इस तरह बहस मत किया करो, परेशान हो जाती हैं।
क्या हुआ? कौन आने वाला है? किसका इंतजार कर रही हो? सुनी, मेरे इन-लॉज ने आना था, अभी तक नहीं आए। तुम प्लीज जाकर देखती हो? अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं देखती हूँ। थैंक यू। खुशी, तुम्हारे बाबा वेट कर रहे हैं। टाइम देखो, रस्में शुरू करनी है। मामा प्लीज हम थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं? किसका? वो मैंने अपने इन-लॉज को इनवाइट किया था, वो बस आते ही होंगे। क्या कमाल करती हो? मतलब तुमने अपने इन-लॉज को इनवाइट कर लिया? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे बाबा को पता है कि तुम झगड़ कर आई हो। मामा लास्ट टाइम तुम शायद भूल गई क्या हुआ था। अब वो फिर से बेइज्जती करेंगे उनकी। मामा लेकिन यही तो प्रॉब्लम है ना खुशी, तुम समझती नहीं हो। हमेशा की जिद। कैसे डील करूंगी मैं? क्या हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कहाँ पे हैं? प्लीज जल्दी आ जाएं। ठीक है, प्लीज जल्दी आ जाएं। आपा तुम तो ऐसे तैयार हुई हो जैसे तुम्हारी मेहंदी है वहां पर। क्या हो गया भाई? हैं? इतने अमीर खानदान की मेहंदी है तो मैं तैयार होके ना जाऊं? हद होती है भाई। तुम्हारी सास के ना सुबह से 200 फोन आ चुके हैं मुझे कि मेहंदी में सारा को जरूर लेकर आना। पता है मुझे भी मैसेजेस कर रही थी। सास ना हो गई मुसीबत हो गई मेरे लिए तो। हाँ चले, मैं रेडी हूँ। अरे इतना मेकअप! नदीम देखो कितना तैयार हुई हुई है ये। इतना डार्क मेकअप। मना किया था ना मैंने, क्या जरूरत है इतना सज धज के जाने की। साफ करो ये लिपस्टिक, साफ करो ये लिपस्टिक। मैं करती हूँ ना भाई, जब तुम्हारा शौहर नहीं पसंद करता इतना मेकअप तो क्यों करती हो तुम? सिर्फ लिपस्टिक ही तो लगाई। नहीं नहीं, सिर्फ लिपस्टिक थोड़ी है, बहुत डार्क है भाई। साफ करो उसको और सर पे दुपट्टा लो सर पे दुपट्टा। क्या ऐसे जाओगी तुम? इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना इस पर मैं एतबार नहीं करता, ना कहीं जाने देता हूँ। नजरों से ओझल मत होने देना। हाँ तुम फिक्र नहीं करो। चलो देर हो चलो, रही है। जल्दी चलो भाई चलो। बहुत शौक है भाई इसको मेकअप करने का। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आंटी कहाँ रह गई थी आप? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। और घर वाले कहाँ हैं? मेरा मतलब सारा, उसकी फैमिली। सारा आ रही है अपनी नंद के साथ। मेरी तो बहुत तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारे इस तरह अचानक आ जाने से। खाला तो आना ही नहीं चाह रही थी, मैं ही जबरदस्ती ने लाई। ठीक कह रही है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। ये बेचारी लेकर आई है, वरना मैं इतने बुखार में अकेले कैसे आती। तो आंटी आप मुझे बता देती, मैं ड्राइवर भेज देती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई आप लोग आए। खुशी तो बहुत देर से आप लोगों का वेट कर रही थी। प्लीज आइए ना, बैठे आप लोग, बस रस्में शुरू करने वाले हैं। आओ बेटा। माशाल्लाह प्यारी लग रही हूँ। खुशी, वैसे अली तो तुम्हें अब बिल्कुल भी याद नहीं करता। शट अप। तुम यहाँ पर आंटी के साथ ना आई होती ना तो मैं तुम्हें अपने घर में घुसने ना देती। लेकिन अब तो मजबूरी है ना खुशी। खैर, अली को तुम्हारी जरा से भी परवाह नहीं है। वो तो अपने दोस्तों की तरफ निकल गया था, लेकिन ये लिफाफा ना जाने मुझे क्यों दे गया। कहा कि तुम्हें दे दूं, सो ये लो पकड़ो।
हाय, इतना बड़ा हॉल। भाई असल जिंदगी तो इन अमीरों की है, हमारी जिंदगी तो बस ऐसे ही गुजर रही है। भाभी कहाँ है तुम्हारी? पता नहीं, यहीं कहीं होंगी। थैंक गॉड सारा तुम आ गई, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे ऐसे कैसे नहीं आती भाई, मैं इसको मना के लेकर आई हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारी भाभी ने बुलाया, इतने चाह से नहीं जाओगी तो बुरा लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका। तुम ठीक हो? जी भाभी मैं ठीक हूँ। अच्छा आप लोग बैठे, मैं आती हूँ अभी। हाँ आ जाओ, उधर चल के बैठते हैं। आप यहाँ खड़े हैं? किसकी इजाजत से ये सारी फैमिली यहां आई है? मैंने इनवाइट किया है इन्हें। इस बात के बावजूद कि हमारी बेटी वो घर हमेशा के लिए छोड़ के आ गई है। छोड़ के तो वो कल आई है, इनविटेशन तो मैंने लास्ट वीक ही दे दिया था। जो भी है, तकरीब खत्म होते ही इन सबको यहां से रवाना करो। मैं इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, इवेंट खत्म होते ही चले जाएंगे, लेकिन आप अपना मूड तो ठीक रखें। मैं बात की शादी में कोई भी बदमज़गी नहीं चाहती। तुमसे ज्यादा मुझे इस बात का ख्याल है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग आओगे। नहीं हमें आना तो था, जैसे भाई नहीं आए। क्या कहूँ तुम्हारे भाई के बारे में? क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? तकरीब होने तो फिर बताऊंगी। अच्छा वैसे आप इसे साथ क्यों लाई हैं? कि भाई नहीं आया तो किसी को तो लेके आना था ना। और तुम इससे क्या मसला है? नहीं तो मुझे क्या मसला होने वाला? टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां, धुंधला हुआ रास्ता रास्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया वरना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने, ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। इश्क है या सजा ये, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। देखो तो तुम्हारी तो ऐसी रस्में नहीं हुई। आंटी आप रेहान से घर जाइएगा और अपना बहुत ख्याल रखें, और दवा जरूर लीजिएगा प्लीज। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। देखो बेटा, हम तुम्हें बहुत जल्द लेने आएंगे। जहमत मत कीजिएगा,
खुशी अब उस घर में कभी वापस नहीं जाएगी। बाबा प्लीज। तुमने बताया नहीं कि तुम इन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती हो। अच्छा, ये अभी मौका नहीं है इन सब बातों का, हम बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। भाई साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मियाँ बीवी के दरमियान तो ऐसे शिकवे शिकायत हो ही जाते हैं, बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। मखमल में टाट का पेवन नहीं लगता खातून। और लग भी जाए तो लोगों को पसंद नहीं आता। खुशी से गलती हुई थी जिसका उसे एहसास हो गया है। अब आप उसको वापस ले जाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। क्या फिल्म चल रही है भाई तुम्हारे घर में है? हालांकि तो क्लास लगी हुई है। कसम बाजी, आप चस्के लेना बंद कीजिए। देख रही है ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ओहो मेंढकी, बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी। मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती, खामखा में फुदक फुदक के बीच में बोल रही हो तुम। हाँ आई एम सॉरी आंटी, बाबा का ये मतलब नहीं था। नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा चाहे तो 100 जूते मार ले हमारे सर पे, लेकिन खुशी तुम्हें एक वादा करना है मुझसे। हम जब भी तुम्हें लेने आएंगे ना, तुम हमारा साथ दोगी। कहाँ गए थे आप लोग? अली, अभी खाला से कोई बात मत करना, उनका मूड बहुत खराब है। कहाँ गए थे तुम लोग? और अम्मी का इतना मूड खराब क्यों है? खुशी के भाई की मेहंदी पे ले गई थी खाला मुझे अपने साथ। बस मत पूछो कि क्या हुआ है हमारे साथ वहां पे। क्या किया उन लोगों ने? अच्छा, मैं तुम्हें बता दूंगी अली, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम खाला से इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं करोगे। नहीं करूंगा जिक्र, बताओ मुझे। पहले तो हमें खुशी के वालिद मिल गए और उन्होंने खाला को इतनी बातें सुनाई और तुम्हारी गुर्बत के भी ताने दिए। और ये भी कहा कि वो लोग जल्द ही खुला का दावा दायर करेंगे। और तो और उस खुशी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने तो खाला को कहा कि अगर मैं वो घर छोड़ के आ गई थी तो आपका क्या तुक बनता था कि आप हमारी शादी पे आए। बस फिर अली मत पूछो कि खाला बेचारी का क्या हाल हुआ है शर्मिंदगी से। और वो खुशी, पता है कितना खुश खुश फिर रही थी वो। बस, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब खेल हुआ है शुरू। वैसे अली तो तुम्हें अब बिल्कुल भी याद नहीं करता। ये लिफाफा न जाने मुझे क्यों दे गया, कहा कि तुम्हें दे दूं। सो ये लो। मेरा सपना सपना माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां, धुंधला हुआ रस्ता रस्ता
सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। खुशी, खुशी, ये सब क्या है? ये क्या है? खुशी, खुशी तुम ठीक तो हो? खुशी, क्या हुआ बेटा? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। मैं डॉक्टर को कॉल करूं? नहीं मामा, अब बिला वजह परेशान हो रही है। मैं ठीक हूँ। ये तुम ठीक हो? तुम अपनी हालत तो देखो बेटा। मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। तसल्ली हो गई तुम्हें? कब से तुम इतनी ढीठ हो गई हो? 1000 बार वो तुम्हें धुतकार चुके हैं, फिर भी तुम उनकी तरफ लपकती रहती हो। क्या हो गया तुम्हें? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो उस लड़के के पीछे? मैं तो कहती हूं ऐसा करो कि उसकी शादी पे गिफ्ट लेके जाओ, फूल लेके जाओ और उसे विश करो। वो लड़का तुम्हें भूल चुका है। वो अपनी नई मंगेतर के साथ खुश है। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। सॉरी मैडम। बाबा ने भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को हायर किया। संग तेरे निकले अब हटाएं ये बाइक यहाँ से। जी। तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। This is for you. दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयां। मुझे रूफी से नहीं, अली से शादी करनी। सजना ना तुम जानो ना हम जाने। खुशी बेटा, ये सब कहाँ से आया तुम्हारे पास? अली ने गिफ्ट भेजा।
अली ने? लेकिन मैं तो उसे बहुत मैच्योर लड़का समझती थी। ऐसा क्यों किया उसने? आप जानती कहाँ है अली को मामा? खैर अच्छा हुआ, अब मेरे लिए कोई भी फैसला करने में मुश्किल नहीं होगी। अच्छा चलो, मजीद मत सोचो इस बारे में। रेस्ट करो बेटा। बहुत थक गई हूँ मैं, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है हील पहनकर। अरे बाबा, अभी थोड़ी सी एनर्जी बचा के रखना, अभी और फंक्शंस बाकी हैं। हाँ हाँ यार, ठीक कह रहे हो। एक बात, मुझे याद आया, खुशी आज सारे फंक्शन में बुझी बुझी सी क्यों थी? अली भी नजर नहीं आ रहा था मुझे। इनफैक्ट उसकी सारी फैमिली वहीं पे थी। यार, अली और खुशी के दरमियान लड़ाई हुई हुई है फिर से। जो लोग ज्यादा प्यार करते हैं वो नाराज क्यों हो जाते हैं ऐसे? यार मुझे क्या पता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम दोनों तो नाराज नहीं होते एक दूसरे से। अच्छा जी, तो इसका मतलब है हम दोनों में बिल्कुल भी प्यार नहीं। कम ऑन रुबैल, प्लीज यार, फजूल बात मत करो। अरे भाई, मैं मजाक कर रही थी। तुम मेरी बातों पे इतना सीरियस मत हो जाया करो। अच्छा, अब काफी लेट हो गए हम, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा है, बहुत काम है। ठीक है। एक बात, सलोन मुझे तुम लेकर जाओगे और पिक भी तुम ही करोगे, याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है मुझे। फिक्र मत करो। गुड नाइट। चलो बाय। बाय। सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है उस लड़के के पीछे। वो लड़का तुम्हें भूल चुका है, वो अपनी नई मंगेतर के साथ खुश है। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने। चाय ले आओ। हाथ टूटे तेरे, और ये सुबह सुबह सड़ा हुआ मुंह क्यों बना हुआ है? नहीं तो अरे ये क्या बताएगी कि इसकी रोती सूरत क्यों बनी हुई है? बताएगी थोड़ी अपने मैके के राज। वैसे सही जा रहे हो भैया तुम, ऐसे ही खींच के रखो इसको, वरना अपनी भाभी की तरह ना रस्से तोड़वा के मैके वापस चली जाएगी। क्या मतलब है आपा? अरे वो अमीर मैम है ना, सारा के भाई को लात मार के मैके वापस चली गई है। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया सारा ने। अरे वो तो अपने मैके के करतूतों पे पर्दा ही डालेगी ना, वो क्यों बताएगी भला? अरे भैया, मुझे भी कल पता चला जब मैं शादी में गई तो खुशी के अब्बा ने कड़क लहजे में ऐलान कर दिया कि खुशी का इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। हैं? अच्छा। हाँ, हाँ अली बेटा, क्यों बुला रहे थे? हमें जल्दी से नाश्ता बना दें, एक काम के सिलसिले में जाना है, दुआ करिएगा बात बन जाए। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम लोगों के साथ हैं, लेकिन क्या करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मुझे कुछ बता ही दिया करो।
एक दोस्त के साथ काम स्टार्ट कर रहा हूँ अम्मी। आजकल में इंशाल्लाह ऑफिस के लिए जगह भी फाइनल कर लेंगे। मतलब कि तुम अब अपने दोस्त के साथ जॉब करोगे? नहीं नहीं अम्मी, मैं उसका पार्टनर होऊंगा। पैसा उसका होगा, दिमाग मेरा। है भाई, तुम्हारे दोस्त का दिमाग नहीं है क्या? अम्मी उसके पास पैसा है, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे की जरूरत बन गए। चलो अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। अली, मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि कम से कम तुम कभी कभार अपनी बहन के घर तो हो लिया करो। अम्मी आप जाती तो हैं उसकी तरफ? हाँ जाती तो थी, मैं खुशी के साथ जाती थी। अब कहाँ निकलना होगा मेरा अकेले। वैसे क्या मसला हुआ है सारा का? अल्लाह ना करे कोई मसला हो। बड़े भाई हो तुम, कम से कम दूसरे को भी ये पता लगता है कि भाई इसके पीछे कोई है, ये अकेले नहीं है। ठीक है अम्मी, मैं चला जाऊंगा। अच्छा आप अब नाश्ता बना दें प्लीज़, देर हो रही है मुझे। अच्छा पराठा बना लो। हाँ हाँ, बस आधे घंटे में मुलाकात हो रही है। ओके ओके ओके। अरे भाई, किसी ने नाश्ता करना है या नहीं करना? बाबा मैंने तो कर लिया नाश्ता। अच्छा, ये खुशी कहाँ है? किसी ने उसे भी जगाया या नहीं? मामा से बात हुई थी, मामा कह रही थी वो खुद सोई है तो उठ जाएगी, खुद भी लेट सोई थी। अरे यार, तुम्हें तो पता है अपनी शहजादी के बगैर मुझसे नाश्ता नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, अभी मैं लीजिए, वो आ गई खुशी। क्या हुआ, खैरियत? बाबा कह रहे थे खुशी के बगैर नाश्ता नहीं करूंगा, जाओ जाके कोई उठाओ। तो अच्छा है तुम आ गई खुली। आई एम सॉरी बाबा, मैं बहुत देर से जागी, आज आपको वेट करना पड़ा। वाकई तुम बहुत देर से जागी हो, ने बाबा को बहुत इंतजार कराया। बाबा अच्छा खैर नाश्ता कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो बताओ, मैं तुम्हें मार्केट ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मैं मामा के साथ खुद ही चली जाऊंगी, आप जाएं। श्योर, चल ओके बाबा, फिर मिलते हैं शाम में। है ना? अल्लाह हाफिज। चले बाबा। मैंने नाश्ते की। चल समीरा, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है? खाला के घर जा रही हूँ अम्मा, चलोगी? अभी तो तू वापस आई थी, 4 घंटे हुए नहीं, फिर चल पड़ी। अम्मा समझो, यही मौका है खाला के दिल में फिर से जगह बनाने का। कि तुम्हारे दिमाग में क्या खन्नास भरा हुआ। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये फजूल के ख्वाब देखना छोड़ दे। हाय अल्लाह अम्मा, क्या हो गया? इतनी मुश्किल से तो वो अजाब गई है अली की जिंदगी से, और इंशाल्लाह कभी वापस नहीं आएगी। सुन, वो वापस आए या ना आए, लेकिन मेरी बात है, कान खोल कर सुन लो। तुम्हें मैं उस घर की अब बहू कभी नहीं बनाऊंगी। इतनी गई गुजरी है तू। तूने देखा नहीं था तुम्हारी खाला ने अमीर बहू को देखकर कैसी आंखें फेर ली थी? मेरी प्यारी अम्मा, अब सब कुछ बदल चुका है, वक्त भी और हालात भी, समझो। तू कहीं नहीं जाएगी, आराम से घर में बैठ। मैं जा रही हूँ, बाय। अरे कैसे जा रही है भाभी साहब? पागल हो गई ये लड़की तो बिल्कुल ही। मामा आप यहाँ बैठे, मैं कुछ लेके आती हूँ पीने के लिए। ओके बेटे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे अली बेटा, वालेकुम सलाम। आप यहाँ? हाँ बेटा, बस तुम कैसे हैं? एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी मेरी आंटी। अच्छा, कल रात क्यों नहीं आए तुम बाग की मेहंदी पे? आंटी मैं थोड़ा बिजी था, वरना जरूर आता। खुशी ने मुझे बताया है। क्या झगड़ा चल रहा है तुम दोनों के बीच बेटा?